जय हिंद। आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। किसी ने खूब लिखा है, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। यानी आप चल रहे हैं, रास्ते में कई तरह के विकल्प मिलेंगे, कई तरह की लुभावनी बातें मिलेंगे जो आपके मार्ग को भटकाएंगे। लेकिन अगर आपका संकल्प अच्छा है, मजबूत है, तो एक संकल्प यानी कि आपने सोच लिया है कि हमें कुछ करना है, तो वो अगर पूरा कर रहे हैं तो मंजिल तक जाने के लिए यही संकल्प आपका रास्ता बन जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा देरी ना करके आज हमें क्या पढ़ना है मेरे भाई? तो पढ़ना है क्लास 10th समांतर श्रेणी का चैप्टर नंबर है 4V। क्या है में 4V है। इसी का हम लोग कल पढ़े थे, कहां तक क्वेश्चन पढ़े थे? 3 तक पढ़े थे। तो आज 4 से हम लोग बारी बारी से सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे। 4 से जो भी क्वेश्चन है सबको देखेंगे। तो ज्यादा देरी ना करके हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन 4 क्या कहता है, सुनना थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 4, 101 से 999 तक समस्त सम संख्याओं का योग लिखिए। देखिए सम संख्याओं का योग कहने का अर्थ है 101 से 999 तक। क्वेश्चन क्या कहा? 101 से 99 तक, चलिए 999 तक, उनमें जो सम संख्या है। तो चलिए पहले लिखते हैं हल। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है SN निकालना है, योग। तो सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू का d। ये या दूसरा आप इसकी जगह पर ये भी सूत्र लिख सकते हैं n/2 a प्लस an। अब इस दोनों को हल करने के लिए हमें चाहिए, क्या चाहिए? n चाहिए, a चाहिए, d चाहिए और an चाहिए। अगर इसको हल करेंगे तो an चाहिए और इसको चाहिए d चाहिए, नहीं? तो अब कहां से मिलेगा? गौर करो थोड़ा सा। तो क्वेश्चन से लेंगे हम लोग। तो कैसे निकालेंगे समझिए थोड़ा सा। यहां लिखा हुआ है 101, 102, 103, 104, 105, 106 डॉट डॉट 998, 999। ये संख्या लिखी हुई है, लेकिन इसमें से हमें लेना है सम संख्या। तो हम लिखेंगे सम संख्या। तो कौन कौन आएगी? तो 102 आ जाएगी, 104 आ जाएगी, 106 आ जाएगी, डॉट 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 998 आ जाएगी। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि n हमें निकला नहीं। यहां क्या क्या निकल गया? तो a निकल गया 102, d निकल गया 104 में से 102 गया तो सीधे 2, an निकल गया 998। अब गौर करके देखिए, चाहे आप इस फार्मूला को लिखेंगे चाहे इस फार्मूला को लिखेंगे तो n तो चाहिए ही। तो n हमें निकालना पड़ेगा यहां से मेरे भाई। पहले क्या निकालना पड़ेगा? n निकालिए। an बराबर a प्लस n-1 का इंटू d। an कितना मेरा? 998। a कितना है मेरा? n-1 और d कितना है? सबसे पहले इस वाली संख्या को इधर ले आएंगे, ठीक है? तो 998 माइनस 102, इधर बच गया, चलिए इसको घटा लीजिए। 6 घट के उतर जाएगा 9, घट के उतर जाएगा 8 बराबर n-1। ये 2 जो देख रहे हैं 2 आ जाएगा बटे का, कट गया। 4 दूनी 8, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, यानी 448 अब प्लस का 1। तो n बराबर हो गया 449। क्लियर? n निकल गया। अब जब n निकल गया है तो हमें क्या निकालना है? SN निकालनी है। किसी को दिक्कत? तो SN निकालने के लिए क्या बढ़ रहा है? n/2 a प्लस an, क्योंकि हमें an मालूम है ना, तो इसलिए इस फॉर्मूला को बिठा लेंगे। तो n कितना है मेरा? 44 बटे का
ए कितना है आपके पास, ए एन कितना है आपके पास 998। चलिए आगे बढ़ते हैं। 449 बटे का 2, ये दोनों को 9 1 10 के शून्य, 9 1 10 के शून्य, 9 1 10 के शून्य। किसी को दिक्कत? 1100 हो जाएगा, 1100। अब काट दीजिए, 5 5 0, 449 इंटू 550। अब गुना करिए तो 0, क्लियर। इसको गुना कर लेते हैं इससे, 449 और 55 से, तो 9 5 45 के 5 हासिल 4, 5 20 4 24 के 4 हासिल 2। चलिए 5 4 2 2, 5 9 6 4 2। चलिए 24 6 95। ठीक है, किसी को दिक्कत? बड़े ये आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है आपसे, क्या लिखा जाता है हमको समझ नहीं आता, कैसे ऐसे हो रहा है। किसी विभाज्य के प्रथम धन है, धन पूर्णांकों का योग निकालिए। देखिए प्रथम क्या कह रहा है, 6 से विभाज्य 40, यानी कहने का अर्थ है वह ऐसे पूछ रहा है हमसे कि बउआ जी 6 12 18 24 डॉट डॉट इस तरह की एक संख्या है ना, और कहां तक जाना है, 40 पदों तक। कितना पदों तक, 40 पदों तक। किसी को दिक्कत? पहला कह रहा है कि एक ये जो 6 से विभाज्य, माने कुछ संख्या लिखा हुआ था तो छक्का के पहाड़ा वाला उसने लिख लिया छांट करके। 6 6 12 6 18 6 24, ऐसे चलते 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 कहां तक गया, 40 पदों तक गया है। तो इसका मतलब है कि ए बराबर क्या निकल गया मेरा 6, और डी बराबर जाएगा 12 में से 6 गया तो 6, और एन कितना निकल गया हमें 40। हमें क्या निकालना है, योग। तो योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एस एन, एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। आगे बढ़ेंगे, एन कितना है 40 है, तो 40 देंगे बटे का 2 देंगे, 2। ए कितना है 6 प्लस एन कितना 40 है, और डी का कितना 6। किसी को दिक्कत? अब आगे बढ़ जाते हैं, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 20, 6 दूनी, इसमें से हटा देंगे तो 39 इंटू, आगे बढ़ जाएंगे 20 का 20, 12 का 12, नछा 1 54 के 4 हासिल, 36 का 18 5 23। आगे चले 20, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 6 3 1 4 2। अब आगे क्या करेंगे इसको, कोष्ट का मतलब, तो 0 का 0, 6 दूनी 12 के 1, 4 दूनी 8 1, और 2 दूनी 4। हो गया आंसर। कितना आसान है ना। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। फिर यही है, कहता है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकालना है ना। यानी कहने का अर्थ है 8 के प्रथम 15 गुणज। इसका मतलब हुआ, यहां से हम लोग लिखेंगे 8 8 दूनी 8 त्रिक 8 चौक डॉट 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 15 पदों तक। अभी अभी वाला क्वेश्चन जो सेम क्वेश्चन है, उसमें 6 का पहाड़ा है, इसमें 8 का पहाड़ा है। पद उसमें है 40, इसमें पद कितने हैं, क्लियर। चलिए तो हो जाएंगे हल। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, किसी समांतर श्रेणी का nवा पद 3n-1 है, तो इसके पीवे पदों का योगफल कितना होगा। यानी पीवे पद का योगफल निकालना है। कैसे निकलेगा, चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं, एक एपी सूची निकालते हैं, एपी सूची। इसका मतलब n बराबर लिखा है 1 2 3 4 5 6। ये कहने का अर्थ है कि n क्या है, एक
प्राकृत संख्या है। एन क्या है? एक प्राकृत संख्या है। अब लिखेंगे हम लोग A1 यानी प्रथम पद, तो 3 × 1, यहाँ 1 देंगे, माइनस का 1 देंगे, तो फाइनल जाएगा हमारा 2, 3 - 1 बराबर कितना? 2। ए निकल गया। अब A2 निकालेंगे अगर, तो 3 × 2 माइनस का 1, तो 3 दूना 6 माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा? 5। अगर हम निकालेंगे A3, तो जाएगा 3 × 3 - 1, 3 3 9 माइनस का जाएगा 8। तो अब आपके पास एपी सूची निकल गया 2, 5, 8 डॉट डॉट डॉट, कहता है पी पदों का, पी पद हो गया। तो इसमें क्या क्या मिल गया आपको? तो मिल गया ए बराबर आपको 2, डी बराबर 3, 5 में से, है ना, एन निकल गया आपका पी, हो गया। अब हमें क्या निकालना है? एस एन निकालनी है। तो एस एन का क्या फॉर्मूला? n-1 इंटू का n कितना मेरे पास? p है, तो p बटे का 2, 2 a कितना मेरे पास? 2 है, तो 2 दे देंगे, प्लस n कितना है? p - 1 और d कितना मेरे पास? 3। आगे बढ़ते चले, इसका जाएगा p बटे का 2, 2 दूनी, इससे इसको गुना कर देते हैं, 3p माइनस का, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ेंगे आप, तो p बटे का 2, अब इसको घटा लेंगे, बचेगा 1, अब प्लस 3p, यहाँ पर नहीं काटेंगे, या जो आप कह रहे हैं कि 2 दूनी 4 कटेगा, पहले ये जोड़ कोष्ठ का अंदर का पूरा का प्रोग्राम करके तब आगे बढ़ेंगे। तो अब कटने वाला रहा नहीं, तो अब गुना कर देंगे, तो इससे इसको गुना कीजिएगा तो p, ऐसे गुना कीजिएगा तो 3p², अब बटे का 2, हो गया आंसर। क्या है देखिए, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं किसी की तक। बस वहां पर क्या करना था, यहाँ पर संख्या अगर होता तो उतना पद देते हैं, लेकिन सीधे कह रहा है पी पदों का, तो पी ही देंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, कहता है समांतर शरीर के प्रथम 25 पदों का योगफल। तब 25 पदों का मतलब क्या कि n बराबर दे रखा है मेरा 25। किसी को दिक्कत? अब एक फार्मूला दे लिखा है, ये लिखा है Tn बराबर 7 - 3n। इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि बउआ जी हमने n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 क्या माना है? प्राकृत संख्या। n क्या मेरा? चलिए तो अब लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद यानी A1 अगर हमें निकालनी हो तो फॉर्मूला में रखेंगे 7 - 3 n की जगह पर 1, तो 7 - 3 बराबर कितना? 4। चलिए तो प्रथम पद निकल गया। अब निकालेंगे अगर A2 यानी दूसरा पद, तो 7 - 3 इंटू का 2, 7 - 6 बराबर का 1, ये निकल गया हमारा दूसरा पद। अब निकाल देंगे हम लोग तीसरा पद यानी A3, तो क्या जाएगा? 7 - 3 इंटू का 3, तो 7 - 9 बराबर माइनस का 2। एपी सूची निकल गया। देखिए क्या निकला पहला मेरा, तो 4, दूसरा क्या निकला? माइनस का क्या निकला? 2 डॉट डॉट डॉट, कितने पदों तक? 25 पदों तक का योग। बस देखिए सबसे पहले ये जो दिया रहेगा सूत्र, इससे क्या बनाना है हमको? एपी सूची। तो पद के जगह पर, यहाँ पर n की जगह पर 1 बैठाएंगे, फिर 2 बैठाएंगे, 3 बैठाएंगे, तो ऐसे करके हमारा एपी सूची निकल जाएगी। और पद वहां लिखा रहता ही है, आराम से निकाल देंगे हम लोग। कौन चीज? एस एन। तो क्या निकलेगा? n/2 2a प्लस n - 1 2 का d। अब इसको हल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। n कितना मेरा? n है 25 बटे का 2, 2 a कितना मेरा? 4 है, तो 4 दे देते हैं यानी 4 प्लस n की जगह पर 25 माइनस का 1,
और डी कितना है -3। किसी को दिक्कत? यानी एक में से क्या करेंगे, एक में से 4 को घटाएंगे तो -3 बचेगा। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। 25 बटे 4 दूनी अभी 24, 24 तिया 72, माइनस का 72 जाएगा। ये दोनों को घटाएंगे तो 24, और 24 को -3 से गुना करेंगे तो 24 तिया 72। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 25 बटे का, अब ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, घटा दें। तब 12 में से 8 गया तो ये बच गया 64, माइनस का 64। ये गया तो कैंसिल, कितना 32। तब 25 गुने 32, 25 दूनी 50 के 0 हासिल 5, 25 तिया 75, 5 80, 800 हो गया। किसी को दिक्कत? बस सिंपल है क्वेश्चन, सब में योग ही निकालना है, फार्मूला वही है, बस ढूंढना क्या है हमको, ए एन डी, ए एन डी, कहीं कहीं पर ए एन, इतना ढूंढ लीजिए क्वेश्चन से, आंसर क्लियर। चलते हैं आगे। देखिए आगे है, किसी श्रेणी का एनवा इतना इतना क्या समांतर श्रेणी में है, अगर है तो 15 पदों का योग। फिर वही बात है, पूछ रहा आपसे क्या एपी सूची में है, तो पहले चेक कर लेते हैं। चलते हैं, प्रथम पद यहां लिखेंगे हल, पहले निकालेंगे हम लोग प्रथम पद। तब प्रथम पद निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो फार्मूला है इस फार्मूला को उतारिए। एन की जगह पर कितना मानते हैं हम लोग, 1 मानेंगे। तो पहले आप वहां पर लिख लीजिएगा, सबसे बढ़िया रहेगा कि n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। किसी को दिक्कत? अब सूत्र है हमारा n माइनस 5n, तो लिखेंगे a1 यानी प्रथम पद। अब आगे बढ़ते चलते हैं, n का n देंगे, सॉरी 9, 5 n की जगह पर देंगे 1, तो 9 माइनस 5 बराबर कितना 4। अब लिखेंगे हम लोग दूसरा पद यानी a2, तो a2 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 9 माइनस 5 इंटू 2, तो 9 माइनस 10, तो जाएगा माइनस का 1। अब लिखेंगे हम लोग तीसरा पद a3, तो 9 माइनस 5 इंटू 3, नहीं तो 9 5 तिनिया 15, तो घट के उतर गया माइनस का 6। आगे चलेंगे हम लोग a4, तो 9 माइनस 5 इंटू 4, तो 9 5 चौके 20 माइनस का 11। तो एपी सूची हमारा क्या प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है हमें 4 माइनस का 1 माइनस का 6 माइनस का 11 डॉट डॉट डॉट। अब हमें किसमें, अभी रुकिए ना, पहले एपी सूची हम निकाले हैं, अब ना देखेंगे। अब इतना है, अब कह रहा है, पहले कह रहा है कि बताइए कि ये समांतर श्रेणी में है, तो इसका टेस्ट नहीं, तो लिखेंगे समांतर श्रेणी होने के शर्त क्या होना चाहिए, तो a2 घटे 1, a3 घटे a2, a4 घटे, यानी घटाने के बाद अगर एक जैसा हो जाए तो एपी सूची में है, अगर नहीं हुआ तो एपी सूची में, तो दूसरा वाला में से यानी -1 में से घटाना है माइनस का 4, फिर -6 में से घटाना है माइनस का 1, फिर -11 में से घटाना है माइनस का 6। किसी को डाउट? अब आगे बढ़ेंगे, इसको घटाएंगे तो जाएगा माइनस का 5, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस का 5, -11 में से ई माइनस माइनस प्लस, तो ई भी माइनस का 5 बराबर है, तब बराबर है तो लिख देंगे हम लोग एपी सूची यानी समांतर श्रेणी में है। अब जब निकल गया है तब क्या निकालना है हमें, योग। तो अब निकालना है हमें योग फल, योग फल यानी कि एस एन। एस एन का फॉर्मूला क्या, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। बस आराम से फॉर्मूला पर बिठाए, एपी सूची निकल गया। वो तो जांच करने के लिए कह दिया था इसलिए जांच कर लिए, नहीं तो हमें जांच करने की जरूरत नहीं होती थी। तो हम लोग क्या करेंगे, n की जगह पर कितना देंगे, तो वहां लिखा हुआ है 15 पदों, तो n की जगह पर देंगे हम लोग 15 बटे का देंगे 2,
2, फिर a की जगह पर कितना देंगे हम लोग, तो a हमारा निकल गया है 4, ठीक है। n की जगह पर 15 -1 और d हमारा निकल गया है माइनस, ये जो है d ही रहता है ना, तो d की जगह पर देंगे -5। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो 15 बटे का देंगे 2, 4 दुनिया, अब इसमें से इसको घटा दीजिए 14, और 14 को 5 से गुना कर देंगे तो 14 पचे -70। एक लाइन और बढ़ जाते हैं हम लोग, इसको यहाँ पर जगह नहीं है तो इधर ले लेते हैं, तो हो गया हमारा 15 बटे का 2, और इसमें इसको घटा देंगे तो -62। अब इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो -31 जाएगा, नहीं जी। अब कहने का अर्थ है कि हमें बचा एक 15 और एक बचा माइनस का गुना करेंगे, 15 एकम में 15 के 5 हासिल 1, 15 तिया 45 1 46 हो गया। यही हमारा आंसर है। कितना आसान, सब क्वेश्चन आसान आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बन जाएंगे, एक बार देख लिए बात खत्म। चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए यहां से क्वेश्चन को मोड को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्वेश्चन मोड को क्या किया है, चेंज किया है। कह रहा है आपसे कि 1 3 5 7 डॉट 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 के कितने पदों को जोड़ा जाए, कितने पदों को जोड़ा जाए कि वो आ जाता है 1 2 3 4 3 2 1। क्या कह रहा है, कितने पदों को जोड़ा जाए कितना आ जाएगा, इसका मतलब ये क्या क्या दिया हुआ है, योग दिया हुआ है। चलिए मेरे भाई, सबसे पहले क्वेश्चन को समझो कि हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ क्या रहा है, तो हमें कह रहा है कि कितने पद, कितने जब ये कहेगा, कौन मा कहेगा, कौन सा कहेगा, तो क्या निकालना है, एन निकालना है। तो हम लोग ये पढ़ लिए थे कि हमें पूछता है एन, ये निकालनी है। अब एन निकालने के लिए दो फॉर्मूला हमारे पास था, एक था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 टू का डी, और दूसरा था एस एन बराबर एन बटा 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 2a। हो गया क्लियर। अब इस दोनों को हल करेंगे तो हमारा n निकल जाए, चाहे ये हल करिए चाहे ये हल करिए। तो अब इसमें मिल क्या रहा है, सो देखिए। तो सबसे पहले हमें मिल रहा है क्वेश्चन से a बराबर दे रखा है 1 और d बराबर है 3 घटे 1 बराबर 2, और क्या लिखा है, ये कह रहा मिलकर, मिलकर सबको जोड़ के, क्योंकि जोड़ जोड़ के फॉर्म में है तो सबको जोड़ के मिला है, यानी एस एन मिला है 1 2 3 4, उल्टा कर दिया 3 2 1, है ना। इसका मतलब है कि ए एन वाला हमारा सिस्टम काम नहीं चलेगा, ये वाला सिस्टम से चलेगा। तो चलिए इसको हमने उतारते हैं आराम से। एस एन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन, चलिए बहुत अच्छा, इतना दे दिए। अब इसमें मिल क्या क्या रहा है, ये पहले मिल गया हमको, तो 1 2 3 4 3 2 1। अब n पहले मिल गया हमारा, तो नहीं मिला, ओहो हो 2, a कितना निकल गया, हाँ मिल गया 1, फिर n, ओह नहीं मिला, और d कितना मिला मेरा 2। आराम आराम से बिछा दीजिए। अब चलेंगे 1 2 3 4 3 2 1 n बटे का 2। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो 2 एकम में 2, फिर इससे इसको गुना करेंगे तो 2n, इससे इसको गुना करेंगे 1 से तो माइनस का 2, ई और ये कैंसिल, तब बचा हमें n बटे का 2, इधर बच गया 2n। किसी को दिक्कत, एक लाइन और बढ़ सकते हैं हम, इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें बचेगा n स्क्वायर, इधर बच गया 1 2 3 4 3 2 1, यहाँ भी लिखिएगा 1 2 3 4 3 2 1। अगर इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर। तो अब हमें क्या मिलेगा n, इसका क्या निकालना हमें वर्गमूल, इसका क्या निकालना हमें वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए जोरांग छाटिए, जोरांग छाटिए, जोरांग छाटिए, तो किससे लगेगा, पहले 1 से लगेगा, फिर इसमें 21 बचता है तो फिर 1 से ही लगेगा, तो फिर बचेगा 1, इसमें से एक 2 बचेगा, तो फिर 1 मरतबे जाएंगे, यानी टोटल फाइनल आएगा। चलिए आप ऐसे भी अपना निकाल सकते हैं जैसे समझ में आता है, वर्गमूल निकाल लीजिए, और यहाँ से ये वाली कैंसिल,
तो n आ गया 1 1 1 1, यानी 1111 पदों को जोड़ने के बाद हमें कितना मिल जाएगा? 1 2 3 4 3 2 1। किसी को दिक्कत? बहुत ही आसान है, एकदम बउआ वाला हिसाब सब है, बिल्कुल बउआ वाला सब। अभी तक जितना क्वेश्चन आप देख रहे थे सभी के सभी बउआ वाला है। अब बउए वाला पूछबे करता है, दाएं वाला को नहीं पूछता है, सब बउआ वाला पूछता है। चलिए आगे है, 9 17 25 डॉट डॉट कितने पदों का योग 636 है। फिर वही है क्या कि यहाँ पर लिखा है ए लिखा हुआ है, डी भी लिखा हुआ है और योग लिखा हुआ है, यानी कि SN लिखा हुआ है। निकालना क्या मुझे? N निकालना है। कितनी आसान। चलिए आगे चले क्या? क्लियर? चलिए तो आज के लिए इतने ही है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन था। और हाँ, थोड़ा सा जल्दीबाजी में खींच दिए हैं, सभी बच्चों को स्कूल जाना है ना, तो क्लास को भी देखना होता है, तो इसीलिए। ठीक है, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।